बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बकरीद ईद आने वाली है और बकरीद ईद के मौके पर हर एक मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करता है। लेकिन बहुत से नासमझ लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर मुसलमान बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बकरीद क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। तो वाक़ये को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि बकरीद आने से पहले पहले ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग कर जो बेटा मांगा उसका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे और नबियों से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान जरूर लेता है। कुछ इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई तो आप ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्राहिम, अपने सबसे प्यारे और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे सुबह हुई तो आप सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। आपके पास उस वक्त काफी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। फिर अगली रात में गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, अपने सबसे प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। फिर दूसरे दिन भी आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरे दिन भी गैब से वही आवाज आई। तो आप सोचते हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा फर्जंद है, यानी मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आप सोचने लगे कि अल्लाह तो ये देखना नहीं चाहता कि मैं सबसे ज्यादा अपने फर्जंद से प्यार करता हूँ या खालिक के हकीकी से। फिर क्या था, जब आपके जहन में ये बात आई तो आपने इरादा किया कि मैं अपने अजीज को राहे खुदा में कुर्बान करूंगा। फिर आपने हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल इसे तैयार करो, दूल्हा बना दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं। बीवी हाजरा ने खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी वहाँ पर एक शैतान आया और खुद बीवी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को दोस्त के वहाँ नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला है। तो हजरत हाजरा ने फख्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो। अल्लाह की राह में एक इस्माइल तो क्या, हजारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें तुम्हारे बाबा कहाँ ले जा रहे हैं, तुम्हें वह अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं, शैतान पर लानत भेजकर उसे पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान उस शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। फिर आपने अपने प्यारे फर्जंद से फरमाने लगे, क्या इस्माइल, क्या आपको पता है मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। तभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक प्यारे नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि जब मेरा गला कटेगा तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए रस्सी से आप मेरे हाथ और पैर दोनों को बांध दीजिए। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपने आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आ जाए।
बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर बांध दिए और अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तुम मुझे 1000 इस्माइल भी देता तो हजारों इस्माइल तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को न काटा, क्योंकि अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती, और आप और जोर लगाते हैं मगर छुरी है के चलने का नाम ही नहीं ले रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ए छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तो फिर क्यों नहीं चलती? ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर छुरी को मारते हैं और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर से गर्दन की तरफ छुरी को ले जाने लगते हैं। तो फौरन ही अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए जिब्राइल, जा जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उस जानवर को उस जगह पर रख दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास हो गए। जैसे ही आपने छुरी को फेरा तो खून बहने लगा। तो फिर आपने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत है। नीचे देखा तो एक दुम्बा, जिनको हम भेड़ बोलते हैं, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर कुर्बान हो चुका था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, ये इम्तिहान ता कयामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी ईद के 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और तमाम देशों में ये त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्किनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखा जाता है। बकरा ईद को ईद उल जुहा भी कहा जाता है। दोस्तों, जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग खास कर गरीबों में तकसीम जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।